आप देख रहे हो, यह श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक है जिसे कहते हैं यथारूप। इसमें से जानेंगे कि मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर बनाकर, देवी देवता बनाकर उसे पूजते हैं, क्या वह पूजना सही है या फिर गलत है? क्या फिर एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए? पर वह पूजा कैसे होती है? वह आत्मा और विश्वास के साथ, नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना उसे कहते हैं, जो मनुष्य को ईश्वर को पुकारना चाहिए। आप देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय कितना है? 17 है। हम 4 श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ पर 4 श्लोक लिखा है और ये बातें प्रकट करने वाले श्री कृष्णा है। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके विषय में बताते हैं। श्री कृष्णा अपने पूजकों से क्या कहते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सतोगुणी व्यक्ति जो देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जिस तरह से श्री कृष्णा कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न ब्रह्म कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं। देवताओं की सृष्टि मतलब समझते हैं, जो ईंट पत्थर को मूर्ति बनाकर उसकी सृष्टि करते हैं और उसे पूजते हैं। और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं। अब यहाँ पर ये कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं, जिसे यह भगवान कहते हैं, श्री कृष्णा ही कह रहे हैं। तो वह अंधकार में हैं जो गलत रीति से पूजते हैं। वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मनुष्य मर जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे कहते हैं कि उस कब्र पर भी जाकर वह उसकी पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है, यानी कि इसे झूठ माना जाता है। यह सत्य के काम नहीं हो सकते हैं और ना तो कभी होंगे। अब इसी प्रकार देखिए श्री कृष्णा क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार भारत के सुदूर मार्गों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो ये कौन कह रहा है भाई? ये बाइबल गवाही नहीं दे रही है, ये श्री कृष्णा खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो भूतों प्रेतों को भी नहीं छोड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि वास्तव में विभिन्न प्रकार से जो लोग करते हैं, ये सच में ईश्वर की पूजा नहीं है। तो ईश्वर की पूजा कैसे होती है? आइए हम देखते हैं। बाइबल से कुछ बातें हैं जो सत्य की गवाही देती हैं। तो मेरे प्रियो, हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। आइए हम उसके विषय में जानते हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 115 और वचन हम 1 से 7 तक इसे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लिखा क्या है। देखिए पहले वचन में लिखा क्या है। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपनी ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। इसका सही अर्थ है कि तू अपने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलाता है। दूसरे में देखो क्या लिखा है। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। हम क्या देख रहे हैं कि जाति जाति में लोग ऐसा ना कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है जिस पर तुम भरोसा रखते हो। ठीक है। तीसरे वचन में देखो क्या लिखा है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे क्या देखा आपने? वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। जो मनुष्य बनाते हैं उसे यदि मनुष्य ईश्वर कहता है तो अवश्य है कि वो अंधकार में गिरा हुआ है। पांचवें में देखो क्या लिखा है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। सिंपल सी बात है। क्लीन अक्षरों में लिखा है कि कोई मतभेद में नहीं पड़ेगा, उसको सही सही क्लियर पता चलेगा। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। तो मनुष्य जो कला करते हैं, एक मनुष्य का रूप देकर उनको ईश्वर कहते हैं, सो वह गलत है। इस पृथ्वी के ऊपर हम ईश्वर को
अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं परंतु आत्मा में उसको महसूस कर सकते हैं। उस ईश्वर, उस खुदा की बढ़ाई करना मनुष्य के लिए अच्छा भला है, परंतु मनुष्य उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकता है। हमने इसमें अभी इसको 6 में देखा था और 6 में पढ़ा था। 7 में देख लीजिए, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। हाथ तो रहते हैं, सब कुछ दिखेगा, मनुष्य के अंग भी होते हैं, सब कुछ दिखेगा, परंतु वह हिल डुल नहीं सकती और ना तो कुछ कर सकती हैं। स्पर्श का सही अर्थ है कि वह हाथ को नहीं उठा सकती हैं। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्लियर शब्द में बताया गया है। समझने वालों के लिए अच्छी बात है कि वो अगर वो समझेंगे तो ऐसे गलत काम ना करेंगे जिससे ईश्वर क्रोधित होता है और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर शब्द में बताया गया है कि वह कुछ नहीं कर सकती, ना तो किसी का मदद कर सकती, ना तो किसी का भलाई कर सकती। तो मेरे प्रियो, यह दाऊद का भजन है जो दाऊद ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर भजन किया है। जिस तरह से हम भजन संहिता की पुस्तक से देखा कि यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा गया है कि यदि मनुष्य की बनाई हुई हाथ की कला को यदि आप ईश्वर कहते हो तो वह गलत है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य सब कुछ जानकर और गलत काम करे, अपने हाथ की बनाई हुई कला को माने और जाने और अपनों से बढ़कर उसको कहे कि तू मेरा ईश्वर है, तो मनुष्य की गलतियां हैं जो मनुष्य इस तरह से गलत काम करते हैं। तो ईश्वर आत्मा में होकर विश्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आता है और हमारे अंदर की बातों को प्रकट करता है, जो हम एक पवित्रता की बात को बोलते हैं। तो परमेश्वर की सच्चाई ही हमारे लिए अनंत जीवन है, जो हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य मार्ग जीवन है और वही सच्चाई है, और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि हम सच्चाई, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार पहुंचाते हैं। तो मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है और गलत भी है। जिस तरह से हमने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक से देखा और हमने जाना कि सच क्या है, और यहाँ पर हमने जिस तरह से बाइबल की पुस्तक को पढ़ा, पुराने नियम से, भजन संहिता की पुस्तक से दाऊद ने भजन किया है, जो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, यह बात स्पष्ट रूप से सही है। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर को पुकारना सच्चे दिल से, आत्मा के साथ परमेश्वर को पुकारना, यह बहुत अच्छी बात है कि आपने परमेश्वर को जान लिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।